बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके लिए क्या है IS 40। सिर्फ प्रॉपर्टी बताएं क्या होती है? लैंड स्लैश बिल्डिंग और बोथ, क्योंकि लैंड भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग भी प्रॉपर्टी है और लैंड एंड बिल्डिंग मर्ज हो जाए तो भी प्रॉपर्टी है। आज से पहले तक हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो PPE आइटम है। क्या है? अब सुने, अगर इस्तेमाल के लिए है तो PPE आइटम है। अगर इसलिए खरीदी के महंगे दामों वक्त आने पर बेचूंगा, होल्ड करूंगा, अच्छा वक्त आएगा फिर बेचूंगा, क्योंकि अगर खरीद कर फौरन बेचूंगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो तो इन्वेंट्री बन जाएगी, और अगर इस्तेमाल करूंगा PPE बन जाएगी, और अगर बाय करके होल्ड करूंगा एंड विल वेट फॉर द गुड टाइम तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी। तो कभी प्रॉपर्टी इन्वेंट्री होगी, कभी प्रॉपर्टी PPE होगी और कभी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब होगी जब बाय करके होल्ड करूंगा इन सर्च ऑफ गुड प्राइस, इन सर्च ऑफ कैपिटल गेन, इन सर्च ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर उस बिल्डिंग को, उस लैंड को या बिल्डिंग प्लस लैंड को किराए पर दूंगा, रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करूंगा, अब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी। अब कुछ बच्चों के जहन में आएगा, यार मिस्टर अंसारी आपने PPE के 5 यूजेस जो बताए हुए हैं उनमें एक रेंटल भी तो है। जी, अगर रेंटल प्रॉपर्टी का है तो फिर ये प्रॉपर्टी PPE से निकल के कहाँ चली जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिएगा यूज ऑफ एसेट्स कितने थे? रीसेल पर्पस के लिए लूं तो इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस PPE, प्रोडक्शन पर्पस PPE। इधर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? और ये क्या कंसीडर होगी? इन्वेंट्री। इधर कौन सा स्टैंडर्ड? अच्छा, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए यूज नहीं होती। प्रॉपर्टी सर्विस देने के लिए यूज नहीं होती। हॉस्पिटल के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो सर्विस दे रहे होते हैं, राइस के अंदर प्रोजेक्टर सर्विस दे रहा होता है, तो इसलिए वो दो चीजें यहाँ नहीं लिखी। फैक्ट्री बनाई है, प्रोडक्शन हो रही है, तो आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर सप्लाई के लिए भी कर सकते हैं कि आपका कोई गोडाउन है, वहाँ से चीज़ें सप्लाई हो रही हैं तो वो प्रॉपर्टी PPE में जाएगी। वो गोदाम किराए पे दिया हुआ है तो रेंटल पर्पस हो गया। यहाँ PPE IS 16 और इधर IS 40 क्या कहलाएगा? तो फिर रीसेल पर्पस हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोडक्शन पर्पस, रेंटल या कैप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों दोस्त भी हैं, कजन भी हैं, भाई भी हैं। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। इसका मतलब ये पहले स्टैंडर्ड बना, ये बाद में बना, और छोटा भाई बड़े भाई को अक्सर बातों में क्या कर रहा होता है? कॉपी कर रहा होता है, अगर अच्छा हो तो। यानी पढ़ने वाला है, बाअदब है, मस्जिद जाने वाला है, तो इस भाई को कॉपी ज़रूर करना चाहिए। ये ना हो वो बिगड़ गया तो आप गए मैंने भाई को कॉपी करना है, मैंने भी ऐसे ही होना है। ठीक है भाई, आगे चलें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी, लैंड और अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बोथ। ठीक है, किस लिए? किराया लेने के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अभी इतना ही ध्यान में रखिएगा। आ जाए जी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, प्रोडक्शन पर्पस IS 16। अच्छा जी, इनिशियल रिकॉग्निशन, व्हेन टू रिकॉर्ड द एसेट, प्रोबेबल है, बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। IS 40 पे आ जाए, ध्यान से सुनते जाइएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन कब करूंगा? व्हेन टू रिकॉर्ड द एसेट, कब रिकॉर्ड करूंगा?
प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। तो दोनों का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है क्योंकि दोनों भाई हैं। ये क्या है? IAS 16 PP कब रिकॉग्नाइज करूंगा? एट कॉस्ट। इनिशियली मेजर किस पे करूंगा? उधर चलें, इनिशियली मेजर किस पे करूंगा? यहां पे भी दोनों सेम है, भाई है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट व्हाट इज एट द, कितने मॉडल थे? एक कॉस्ट मॉडल और एक उधर आ जाए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। यार अंसारी क्या तमाशे कर रहे हैं यार, तो है तो दोनों भाई सेम है, बस एक पॉइंट पे चेंज आ जाएगा। फेयर वैल्यू मॉडल किसी ने पहले क्लास पढ़ी हुई, वो खुद बता रहा है कि मैं दोबारा आया हूँ। हाँ, इसलिए फिर बाद में ना कहना अंसारी साहब ने कोई बात की तो ये मेरे पे लगा रहे हैं। भाई साहब याद रखें, CA में फेल होना नाकामी नहीं है, पास होना बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कभी साथ वाले को ना बताएं भाई मैंने 40 क्लास पढ़ी सी, इसका मतलब है 40 के बाद फट्टा लगा था। ठीक है, बिल्कुल खामोश बैठो, बल्कि को यार ये क्या होता है। दिस इज द वे टू अटेंड द क्लास इन CA। ठीक है, क्योंकि टीचर पुराने चेहरे को भी देखे तो कभी उसकी तरफ फोकस नहीं करता। कभी बच्चा ये समझे यार सर मुझे फोकस कर रहे हैं, पहचान रहे हैं मैं वही हूँ, नहीं। क्योंकि CA में बेटा फेल होना पड़ेगा, क्योंकि CA में सारे पास नहीं होते हैं। जो टीचर ऐसा करते हैं कि दोबारा आने वाले बच्चे को टॉन्ट करें या कोई तंज मारे, ये मुनासिब नहीं है। अकेले में हम प्यार मोहब्बत से कोई मीठी मीठी लगाते हैं, लेकिन क्लास में सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि CA है बेटा, ये कोई यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है। हर दूसरे दिन अजवा खरीदो और टीचर को दे दो, सर अब्बा उम्रे से आए हैं, और उससे रिजल्ट लेते रहो। यहाँ तो पास होने पे कोई मिठाई नहीं लेके आता, क्योंकि उसे पता है CA है क्या है, और अंसारी ने कोई नंबर खुद नहीं लगाने। बीबी तुम ठीक हो जो साधो, बैग उठा बीबी, चल इधर आए, लेट ना आया करें बेटा। ओके हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर? कहाँ तब्दीली आएगी? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल वही रहेगा, इधर रिवैल्यूएशन मॉडल है, उधर फेयर वैल्यू मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल क्या होगा मैं सिखाऊंगा। लिए जी आ गया। फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया तो प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। अब फेयर वैल्यू या ऊपर जाएगी, या अगर ऊपर जाएगी तो गुड न्यूज, नीचे जाएगी तो बैड न्यूज। बात किसकी हो रही है? 61 की। 61 ऊपर जाए गुड न्यूज, नीचे जाए बैड न्यूज। आ जाए जी। या फेयर वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी तो गुड न्यूज। क्या एंट्री पास करो? ओके। और ये गेन कहाँ ऐड हो जाएगा? यानी OCI का कोई ताल्लुक नहीं है। किसका ताल्लुक नहीं है? उधर आ जाए। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। इसका मतलब प्योरली पैट से ऊपर की कहानी है, OCI वाली कहानी। कौन सा मॉडल सिखा दिया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कोई टेंशन, CA में कोई टेंशन है ही नहीं। एक ही टेंशन है, टिक के बैठ के पढ़ लो। ये पेंसिल ना कर बेटा। जितनी दिलजोई से मैच देखते हो उससे आधी दिलजोई से रोज होमवर्क कर लो, तो CA में नाकामी नहीं है, फेल होना नहीं है। हमने बस ICAP को कहा कि ICAP का दिल चाहता है तो पास कर देता है, मेरे से है ही उसे चिढ़। ठीक है, ये गलत अप्रोच है, नेगेटिव लोगों की अप्रोच है। ये क्या क्वेश्चन है? क्या खरीदा है इसने? ठीक है, प्रॉपर्टी है, कब खरीदी है, कितने की खरीदी है, ईयर एंड कब है, लैंड इज परचेज फॉर। अब ये PP नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फेयर वैल्यू 31/12/19 को ये है, 20 को ये है। लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। अकाउंटिंग एंट्रीज और एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, एक दफा और एक दफा। चलो जी करो एंट्रीज पास, जल्दी से करो एंट्रीज पास। एक्सट्रैक्ट भी बनाने हैं, 2 दफा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक दफा कॉस्ट मॉडल से और एक दफा, ओ बोलो ना। यकीन करें मेरा नहीं दिल चाहता इतवार को आपको छुट्टी देने का, सारा कुछ जीरो करके आते हो। हाँ मेरा बेटा, मेरे अब्बे ने CA थोड़ी करवाया था मुझे।
अम्मा कहती थी मेरा बेटा अफसर बनेगा, ये मुझे कभी चाय पे लगा देते हैं, कभी समोसों पे लगा देते हैं। घर जाओ वो बर्तन धोने पे लगा देती है। अजीब जिंदगी बन गई यार। बच्चियां हंसती हैं अंसारी, हमारा भी शिकार आएगा ना तो हमने ऐसे ही उसका हाल करना है। जब हमारा उस्ताद इस हाल पे है तो हमने उसका भी ऐसे ही हाल करना है जब हत्ते चढ़ेगा हमारे। चलो भाई, जर्नल एंट्रीज। कौन सा मॉडल पहले करूं? कॉस्ट मॉडल कर लेते हैं, आसान है। कॉस्ट मॉडल डेप्रिशिएबल शुरू किया है सर, नॉन डेप्रिशिएबल जी भाई। लैंड को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और बैंक को क्या कर दो? कब? 1/1/19 को। अमाउंट बताए 20,000। ओके हो गया? ठीक है भाई। एक्सट्रैक्ट बनाए। 2020 में क्या एंट्री पास होगी कॉस्ट मॉडल में? 2020 में कॉस्ट मॉडल में सोच लो भाई साहब, सोच लो, बाद में ना करना नहीं नहीं अंसारी एंट्री पास होनी थी। बोलो नहीं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है और लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है। सर अंसारी जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। एक ही एंट्री पास होनी है 19 में, और वो भी 1/1/19 को जब लैंड खरीद के लाएंगे। हम कौन सा कोई रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं? हम तो कौन सा मॉडल लगा रहे हैं? यही बीडी बन जाएगा अगले साल, यही सीडी बन जाएगा। डेप्रिशिएट इसने होना नहीं है। आगे अब बनाएं जी एक्सट्रैक्ट के लिए ए एंड को स्टेटमेंट ऑफ, बोलो ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड। इकतीस 12/20 2020-2019 ग्रॉस प्रॉफिट होगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। कौन सा मॉडल लगा रहा हूँ? कॉस्ट मॉडल। तो कोई रोला नहीं है। इसके बाद ए एंड को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंप्लीट बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। एज ऑन 31/12/20, ये 2020, ये 2019। क्या लिखूंगा? एसेट्स लिखूंगा। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखूंगा। अब इसमें प्रॉपर्टी लिखूंगा, प्लांट एंड बोले इक्विपमेंट। ये किसके अकॉर्डिंगली चल रहा होगा? ओ नहीं ओए यार, क्या करते हो यार, ये तो IAS 16 पे चलेगा ना, यही तो समझा रहा हूं। अब IAS 16 के टॉपिक को छोड़ आए। आज तो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। आज तो कौन है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ऑल दो है प्रॉपर्टी, लेकिन नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IAS 40, यही तो दिमाग से तुम्हारे साफ करना है। IAS 40 है। IAS 40 में कॉस्ट मॉडल, बात को समझे। ये नहीं कॉस्ट मॉडल है तो मैंने PP समझ लिया। ओके हो गया? अब अगर प्रॉपर्टी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो इधर आ जाएगी, और अगर है एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए तो आएगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं ऐसे लिख के आना कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। अब बताएं 19 में कितनी है?
20,000 और 20 में कितनी है सर अंसारी 20,000 ही है, इसमें क्या चेंज आया, सेम। ओके हो गया। कौन सा मॉडल अप्लाई किया, कॉस्ट मॉडल। अब कौन सा करूंगा, अब यहां पे कैलकुलेशन आएंगी, यहां पर कैलकुलेशन आएंगी। सबसे पहले बाय करें फेयर वैल्यू मॉडल से, सबसे पहले बाय करें फेयर वैल्यू मॉडल से जल्दी से। जर्नल एंट्रीज, जी भाई 1/1/19 को लैंड डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से 20,000 से। 31/12/19 को क्या हुआ जी भाई, 31/12/19 को क्या हुआ, ऊपर गई नीचे गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऊपर गई कहाँ चली गई 28,000 पे। अब बताओ 20 से 28 गई तो क्या एंट्री पास करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन कितने से 8,000 से। लेजर बनाने की जरूरत है तो बना देता हूँ, समझ आ रही है, हेजिटेट नहीं करना बेटा, रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है और आपस में जेल होके चलना और पास करना ही ये लहदा चीज़ है, ठीक है। शाबाश, आपने ट्रस्ट किया तो आपका ट्रस्ट अल्लाह ने चाहा कभी ब्रेक नहीं होगा इंशाल्लाह। 31/12/20। अब ज़रा ध्यान से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाए मेरे लिए, मेरा दिल चाह रहा है, आपका तो नहीं दिल चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है। किसका बना दे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जल्दी से बना दे। अच्छा मेरा ना ये फेयर वैल्यू गेन के भी एक अकाउंट बनाने को दिल चाह रहा है। और यार अंसारी दिल चाह रहा है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे घर में बैठे हुए और तुम्हारा पकौड़ों को दिल चाह रहा है। कितने प्यारे लेगा करोगे ना तुम, CFO बन के पकौड़े बनाया करोगे घर में। ओए होए, हुरैरा जब एप्रन बांधेगा, ओए होए होए होए, साथ वाली आंटी भी कहेगी हुरैरा 2-4 इधर भी भेज देना, आपके अंकल आज घर पे ही हैं तो हम दोनों ज़रा पकौड़े एंजॉय कर लेंगे। और इसका अंकल होगा अबू बकर अंकल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बेटा आइंदा से ना फ्रंट पे एक सीट छोड़ दीजिएगा हमजा भाई के लिए, कोई वो सीट ना ले। चलें जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदे 1/1/19 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से 20,000 से। मेरे साथ रहना, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया है। बैलेंस शीट कहाँ पे चला गया 28,000 पे। खुशी है गम है, खुशी है, कितने की खुशी है 8,000 की। खुशी की एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन, बोलो बोलो 31/12/19 को, 31/12/19। अब आए जी फेयर वैल्यू गेन अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। फेयर वैल्यू गेन क्या हुआ है क्रेडिट कितने से, डेबिट कौन हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IP लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब मुझे बताइए ये कहाँ जाएगा, मेरे साथ रहे, कहाँ जाएगा, ये PNL में जाएगा सर अंसारी, ये PNL में जाएगा। कितना 8,000। PNL क्रेडिट होने का मतलब ऐड इन
और बोलो ना, मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि इंट्रो से सारी एंट्रीज बन रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड बता रहे हैं यार एंट्री को कैसे बनाना है। अब ये एक एसेट है, सुबह को 1/1/20 को क्या हो जाएगा बैलेंस बीडी कितना 28,000। ओके हो गया, चलता रहूँगा, साल का आखिरी दिन आएगा। ये नहीं होगा कि एसेट लाइबिलिटी बन जाए, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रहेगी। अब बताओ कहाँ पे जाके गिरी 12,000 पे, ऊपर गई नीचे गई, नीचे गई तो खुशी या गम? गम डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट होता है गम। कितने से? 10,000 से। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो गई, फेयर वैल्यू लॉस यानी कहाँ जाएगा? पीएनएल में। कहाँ जाएगा? डेट बोले 31/12/20। ओके हो गया। अब क्या लिखूं? फेयर वैल्यू लॉस। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। फेयर वैल्यू लॉस क्या हुआ? डेबिट कितने से? और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये लॉस कहाँ चला जाएगा? ये जाके पीएनएल को डेबिट कर देगा। पीएनएल को डेबिट करने का मतलब लेस फ्रॉम कोई बच्चा जिसकी इंट्रो सही है और उसे समझ ना आ रही हो। FR1 मुझसे होगा जिसने इंट्रो में कोई असाइनमेंट पकड़ के रट्टे नहीं लगाए। मैं बड़ा सिंपल आपको कह रहा हूं और लाइव कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में आवाज जा रही है। मत खेलें अपने आप से, बच्चों को समझाएं, जूनियर्स को समझाएं कि भाई अकाउंटिंग सीखो। इस पे पूरा सीए खड़ा हो ना। जो बच्चे कॉस्ट पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि इंट्रो के चैप्टर नंबर 7 और 8 से कॉस्ट उठाई है टीचर ने। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए उस बात की कि यार वहां से सारी चीजें हैं। चलें जी, ओके हो गया। अब आए जी फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिख रहा हूं। कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। ओके हो गया। अब क्या बना दो जल्दी से? एक्सट्रैक्ट बना दो। बनाओ। अब कब है पाकिस्तान का मैच? Add other income less operating expenses. अदर इनकम है फेयर वैल्यू गेन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है फेयर वैल्यू लॉस। डेप्रिसिएशन लिख दो, क्यों? फेयर वैल्यू मॉडल है। ये नहीं कहना नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, बेबी जाने दो। कौन सा मॉडल चल रहा है? फेयर वैल्यू मॉडल। और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। बनाएं जी। 19 में गेन है कितना? 8,000। 20 में गेन नहीं है, 19 में लॉस नहीं है, लेकिन 20 में लॉस है। बोले मैं अकेला तो नहीं। चलो भाई साहब, एंड को स्टेटमेंट ऑफ बोले फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/20, ये 2020, ये 2019। यहाँ क्या है? एसेट्स। यहाँ क्या है? नॉन करंट एसेट्स। यहाँ क्या है? PPE। यहाँ क्या है? इन्वेस्टमेंट
प्रॉपर्टी, ये IS 16 के और ये IS 40। लो भाई, हेलो, यहाँ से क्या जाएगा बैलेंस शीट में, ये भी कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। इधर कितना लिखो 28,000 और इधर कितना लिखो 18,000। लो भाई, सर पागल है, सर को पता है छोटी छोटी चीज़ें आनी है, ना बनाते सीधा डेप्रिशिएबल पे चले जाते, तो फिर पेपर में जब नॉन डेप्रिशिएबल आता फिर आप फड़क जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लेकिन इस बेचारे के पास तो खड़कने के लिए भी सिर्फ पसलियाँ और हड्डियाँ हैं। कौन सारी साहब हड्डियाँ ही तो खड़कती हैं, गोश्त तो माशाल्लाह बच जाता है। कहाँ है अब्दुल रहमान मेरा शहजादा? अब्दुल रहमान आप क्लास में हैं? आपने ना कल एक सेल्फी लेनी है हुरैरा के साथ, मैं दिखाना चाहता हूँ वो हमको दो एक्सट्रीम्स क्या होती है। आ जाओ इधर, इंसान बनो बच्चियों। ये कौन है? 1-1-18। ये कौन है? नकाम आशिक। नाम क्या है इसका? जल्दी करें भाई साहब, जल्दी से कॉपी कर लें। आसान चीज़ों को साथ साथ कॉपी किया करो, इसमें कौन से कोई टेक्निकल पॉइंट था। या अल्लाह जी, जल्दी करो। लिया भाई, हो गया। ये बातें ना करें ना, फिर आप कहेंगे टाइम दे हमें। बातें करने के लिए थोड़ी टाइम दे लेना बेटा जी। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी बेटा, लिख नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही आएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, माजरत बेटा, सॉरी। इधर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करें बेटा। अब क्या करूंगा सर? अब आपने कुछ नहीं करना, मुझे हमें पता है। अब आप क्या ले आए हैं? बिल्डिंग। ये डेप्रिशिएबल एसेट है, लाए किस लिए हैं? तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कितने की ख़रीदी है? 10 लाख की। प्रॉपर्टी की यूज़फुल लाइफ कितनी है? ये इसकी 2 फेयर वैल्यू है। आप कह रहे हैं 18 और 19 की एंट्री बना दें और एक्सट्रैक्ट बना दें कॉस्ट मॉडल से और फेयर वैल्यू मॉडल से। चलें आए बनाते हैं। शुरू करें जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज शुरू करें कॉस्ट मॉडल से। क्या डेप्रिसिएशन आएगी? ठीक है। सबसे पहले खरीदें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कब खरीदनी है यार? उसे कहो इस तरह के क्वेश्चन में डेट सेम कर दिया करें, टाइम बच जाता है। 18 और 19 बनाना है। अभी कह दो उसे ताकि आइंदा प्रॉब्लम ना हो।
जल्दी जल्दी करें, शाबाश, 2 मिनट का काम है बस। जब तक टॉपिक में मुश्किल ना आए ना, जल्दी किया करें काम। और देखें बेवजह के मुझे इतना टाइम लगेगा। जी बेटा चलो, आए जी। 1/1/18 को खरीदे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 10 लाख से। अभी कॉस्ट मॉडल पे चल रहा हूँ, खरीद लिया। अब जब 31/12/18 आएगा तो क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख डिवाइडेड बाय 50, आंसर बोले 20,000। 20,000। फिर 31/12/19 को फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, दोबारा कितना? 20,000। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन होता है। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब जब एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा 2018-19 का, तो जीपी में से लेस करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 18 की बताएं, 19 की बताएं, 20,000। ओके हो गया। अब एक्सट्रैक्ट पे आ जाए। एक होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट लेस, बोलो, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। ये है 18, ये है 19। कॉस्ट बताएं 10 लाख, डेप्रिसिएशन 20,000, बाकी बचा 9 लाख। भाई इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं आया अभी तक। ये तो मैं आपको जरा मोटरवे की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि यार वो ई टैग लेने जाके फिर आगे निकलते हैं। और यहीं से इंशाल्लाह मैंने इतना आपको पक्का कर देना, अल्लाह के फजल से जब मुश्किल आएगी तो सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट आएगी, बाकी सारा फॉर्मेट सेम होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाह तो। आगे चलें। कॉस्ट अभी भी कितनी है, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की भी जमा की 40,000, बाकी बचा ये 9,60,000। क्या है? कैरिंग अमाउंट। क्या है? कैरिंग अमाउंट। ओके है। अब आ जाए फेयर वैल्यू मॉडल पे। चले 2 मिनट ले लें। सीए में सिर्फ पाबंदी है, सिर्फ पाबंदी, वल्ला ही कुछ नहीं है। सीए में सिर्फ पाबंदी है। अपने आप को बाउंड रखना कि नहीं यार मैंने रोज़ का काम रोज़ करना है। जिस बच्चे को ये फार्मूला आ गया उसे सीए से अल्लाह के फजल से कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसे चलते ही नहीं, पढ़ते हैं तो जानवरों की तरह पढ़ते ही रहते हैं, किताबें छोड़ते हैं तो डबल जानवर की तरह छोड़े ही रखते हैं। पूरे बायोलॉजिकल एसिड बन जाते हो जब पढ़ाई छोड़ते हो। चलो आओ, कब खरीदा है? 1/1/18। कितने की खरीदी? तो इसका मतलब दोनों साइड पे पहली एंट्री सेम है। अब कौन सा मॉडल है? डेप्रिशिएट कर दो। इस मॉडल में डेप्रिसिएशन अब 31/12/18 को जाके देखूंगा कि ऊपर गया है या नीचे गया है। इधर आओ भाई, शो करो भाई। 13 लाख पे ऊपर गया है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बना लूं। आओ जी, कब खरीदा? 1/1/18 को। कितने का? एंट्री बोले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक, ठीक है।
31/12/18 को कहाँ चला गया मैं भाई? 31/12/18 को जी 13 लाख पे। ऊपर नीचे कितने से? ये क्या है? 31/12/18। अब इस 3 लाख की एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से? 3 लाख से। इस CD को क्या बना दूं? BD बना दिया। अब आ जाओ 31/12/19 को कहाँ गया? 8 लाख पे। कहाँ से शुरू किया था? 13 लाख से। कहाँ पहुंच गया? 8 लाख पे। गिरा उठा? कितना गिरा? 5 लाख से गिर गया। कितने से गिर गया? 5 लाख से। अब बताओ जी 2018 में क्या आया? कितने का? तो फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो गया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो गई। बाद में ये जाकर GP में ऐड हो गया। 2019 में क्या आया? फेयर वैल्यू लॉस। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हुई। बाद में ये कहाँ चला गया? PNL में। कहाँ चला गया? PNL में। अब एंट्री बना लें। कितने की बोले जी? 5 लाख की। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हुआ। कितने से? 5 लाख से। एंड को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2030 से 19 है या 31/12/19 है? 31/12/19। यहाँ पे भी सही कर दे 31/12/19। कोई बच्चा पिछले आंसर पे कटिंग तो नहीं कर रहा? ऐसे नहीं करना बेटा। फेयर वैल्यू गेन बताएं। 19 में 3 लाख, 20 में गेन नहीं है, 19 में लॉस बताएं। और जा बीबी 19 में लॉस नहीं है, 5 लाख। लॉस तो 20 में आया है। अच्छा अभी मैं गलत कर रहा हूँ ना? अंसारी अक्कर कर यार, दिमाग खराब है। ये 19 है, ये 18 है। 19 में फेयर वैल्यू लॉस बताए 5 लाख। ब्रैकेट लगा देना बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। बैलेंस शीट कहां से उठा के बनाऊं? ये लेजर के CD 18 में कितना है मुझे देखे क्या है? जी कितना है? 13 लाख। और 19 में 8 लाख। चलो भाई साहब चलो, तो जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है।
हो गया कॉपी? एक बात है, माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हारी स्पीड्स बना दी है, डाको डाक लिख रहे होते हो। और अगर इंट्रो में कहीं मैं MCQ सिर्फ करवाता ना तो आज तुम्हारी स्पीड ना बनी होती। अब तो मैं फॉर्मेट बनाने आते हैं कि प्रॉपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। है अजीब ही प्रोफेशन, हज़ारों में एक, पूरी जान निकालता है। ऐसा नहीं है कि आराम से हो जाए, जान पूरी निकालता है। 3 पेपर पास करने हो तो पूरे 6 महीने देने पड़ते हैं। जहाँ 1-2 दिन भी छुट्टी की वही 1-2 नंबर से बच्चा रह जाता है। हाँ अल्लाह नहीं किया था। मैं टेंशन में ही हो जाता था कि लोग क्या कहेंगे। पूरे ख़ानदान में तो मशहूर हो गया था कि बहू का लड़का CA कर रहा है। पूरा जो है ना माशरा पूछता रहता था रिज़ल्ट कब आ रहा है। आप नहीं देखते, जितनों को पता चल गया वो उसे खुदा ना खासा आप कहें ना यार मैं रह गया, तो वो क्या कहता है लॉर्ड पढ़ने गया था। अब उस बेचारे का तो नहीं पता कि CA क्या है। वो तो अपने बच्चे बच्चियों की तरह देखता है जी। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हर दफ़ा जो है वो गोल्ड मेडल ले आते हैं, पहली दफ़ा में पास हो जाते हैं। तस्वीरें लगती हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तुम्हारी थाने में नहीं लगती, अगलों की वेबसाइट पे लग रही है। ठीक है, तो CA लोगों को पता ही नहीं बेटा। इंसान को अपनी इज्जत की वजह से पढ़ना पड़ता है। चलो भाई साहब, आप क्या ले आए हो? डिस्पोजल ले आया हूँ। अब क्या करूँगा, पहले ख़रीदूँगा, ख़रीद कर थोड़ी देर रिटेन करूँगा, रिटेन करके बेच दूँगा। पहले PPE का डिस्पोजल सिखाया था, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होगा वैसे ही जैसे PPE का डिस्पोजल था। कॉस्ट मॉडल में तो कुछ भी चेंज नहीं आना। एक सिंपल क्वेश्चन है जो पहले हम डिस्पोजल सीख चुके। आए जी, कब ख़रीदी है, कितने की, इसमें लैंड कितनी है, तो उसने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, तो लिख लो लैंड पोर्शन डेप्रिशिएट नहीं होता, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा। लैंड पोर्शन डेप्रिशिएट नहीं होता चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा। पहली रिक्वायरमेंट देखो, 19-20 की एंट्रीज पूछ रहा है किससे, कॉस्ट मॉडल से और फेयर वैल्यू मॉडल से। फिर क्या कह रहा है, 19-20 का एक्सट्रैक्ट बना दो। ये तो काम अभी भी करके आए हैं। अब क्या करूँगा, बी पार्ट देखो, अज्यूम करूँगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बिक गई, 1/9/21 को, कितने की, क्या कह रहा है, एंट्रीज बना दो और एक्सट्रैक्ट बना दो किसके, 21 के। हम एक ही तीर से 3 शिकार करेंगे। हम एक ही दफ़ा 19, 20 और 21 का फॉर्मेट बना लेंगे। एंट्रीज ने तो यहीं पे आना है, वो तो एक ही जगह पूरी हो जाएंगी। अब एक्सट्रैक्ट के लिए फॉर्मेट कितने बनाएं, 3 साल। कौन कौन से, 19, 20, 21। एक कॉलम और आ जाएगा, एक कॉलम और आ जाएगा। ओके हो गया, क्लियर। आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। 31/12/20 तक, 31/12/20 तक आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। पहुँचे जल्दी से, जल्दी से पहुँचे। मैं भी पहुँचा इंशाल्लाह, 1 मिनट लगेगा मुझे भी, अल्लाह ने चाहता। सर टेंशन आपने नहीं ले रही, हम हैं ना। बड़ी डुबकियाँ लगाई आई क्या आपने यार। अच्छा, अपना पढ़ना इतना मुश्किल नहीं था जितना बच्चे को CA में लेके चलना होता है। बच्चे का CA में दिल लगा रहे, इसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है ना। बच्चा बोर हो जाता है, बच्चे का भी कसूर नहीं है। 5 साल तक वो बेचारा अपनी ज़िंदगी, जो ज़िंदगी होती है जीने की, वो तो CA खा जाता है। सॉरी आई क्या, CA नहीं खाई थी भाई, लेकिन मैं इंजॉय करता था। मैं अपनी टीचिंग को भी अल्लाह के फजल से कोशिश करता हूँ इंजॉय करके चलूँ। जब कैसे पढ़ने के शौक़ में कि यार इंशाल्लाह करेंगे, आप भी इंजॉय किया करेंगे यार, ये करना तो है तो क्यों ना फ्रेश मूड से करें। वो तो मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी, जब छोड़ा था बेटा जी, छोड़ दिया था। 2 महीने नहीं गया था मैं आर्टिकल्स में। मैं उनकी ख्वाहिश पे शुरू किया था ना, फिर मुझे समझाया लोगों ने कि यार वालिद साहब की ख्वाहिश पे किया है तो कंप्लीट तो करो ना।
फिर ऑडिट मैनेजर से भी बहुत दोस्ती थी, बहुत ताज़ियत के लिए आए, तो फिर उन्होंने मुझे समझाया। खैर अल्लाह का शुक्र, दिमाग में बात आ गई और मुकम्मल हो गया। मैं सीए ना होता तो मैं शायद लॉयर होता। उसका तो कैदी हूं मैं। अब हो चुकी भाई, अब क्या करें। अब तो उम्र के उस हिस्से में जिसमें ये हरकतें करके यहाँ पहुंचे हैं। हाँ मेरी तो बात भी सही है, मेरी वो भी सही है, तेरा कुछ भी सही नहीं होना। जल्दी से करो, शाबाश। हमजा कल से आपने आगे बैठना है बेटा। अबू बकर किसका इंतजार कर रहे हैं? आओ भाई, कितने की खरीदी है? 40,000 की। कब खरीदी है? एंट्री बनाओ। एक 4/19। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 40,000 से। अब जब डेप्रिशिएट करोगे तो सिर्फ किसे करोगे? बिल्डिंग को। लैंड कितनी है? तो यहाँ क्या करूँ? 40,000 माइनस लाइफ बोले कितना बना? 9 बटा, क्योंकि बाई कब किया? 1/4/19 को। ईयर एंड कब है? 31/12/19। कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 9 माह की। कितनी बनी? शाबाश 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 बेटा, वेल डन वेल डन। लगे रहेंगे इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है मेरे अल्लाह ने चाहा तो। 31/12/19। भाई मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से मुखातिब ना हूँ तो ये ना समझा करें और लाइव स्ट्रीमिंग के मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मेरा यही आइडिया होता है, जैसे ये इन्वॉल्व हैं क्लास में, आप भी इन्वॉल्व हैं। आप वीडियो नहीं देख रहे, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स इक्वली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। 31/12/20 जी भाई। 40,000 माइनस 10,000 ओवर, अब फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया? 3,000। अभी 20 तक ही रहूंगा, 21 बाद में आऊंगा। कितने साल बनाऊं? 3 साल एक्सट्रैक्ट के। ओ भाई एक्सट्रैक्ट के कितने साल बनाओगे? जरा जल्दी से करो। 3 साल बनाओ। बच्चियों बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दो। कौन इतनी ठंडी आँखें ले रहा है? हॉस्ट की गोली खाई है या नेचुरल है? ज़ाया हो जाओगे और कुछ नहीं होगा बस। 2019, 2020, 2021, 2021, 2020, 2019। चलो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलो। 2250। दूसरे साल 3,000। अभी 21 को ब्लैंक छोड़ो। कॉस्ट पे आओ, कितनी है? 40,000। कितनी है? डेप्रिसिएशन पहले साल की माइनस करो, 37,750। दूसरे साल कॉस्ट कितनी है? अंसारी 40,000 ही है। डेप्रिसिएशन
और जा बीबी 5250। यार ये बीबी को ज़ाया हो जाने हैं इसने। पहले साल 2250, दूसरे साल 3000 जमा कर दें 5250। 3000 जमा 2250 नेट करो 34750। आगे चलो, आगे चलो। अभी कॉस्ट मॉडल ही पूरा करते हैं। कब चला गया ये सेट? 1/9 कब गया? 1/9, इसका मतलब 31/8/21 को गया। कब गया? 31/8/21 को। जाने से पहले डेप्रिशिएट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। 10 इंटू 8 बटा रूल बोलो। मैं गोली मार दूं रख के। ओपनिंग से सुनाओ एक दूसरे को। सुनाने का तरीका ये होता है, इधर खड़ा होना, सीधा खड़ा। सुनाने का तरीका ये होता है, बुद्धि इधर का। चल बीबी, और बीबी एक आ जाओ भाई, बोलो जी। 2000 हो गया। चलो जी, अब चला गया। डिस्पोजल की एंट्री सिखाई भी है। आओ 31/8/21 कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, गेन क्रेडिट। याद करो, यही तो एंट्री होती थी। हमजा तुम जाग रहे हो? हम जाग रहे हो? बोलना। हमजा आप जाग रहे हैं? शहरोज इधर आओ, ये इसके हलक में ना थोड़ी सी डोई चलाओ। लेके जाओ, अभी आवाज आएगी बेटा। ये रख ले, आवाज ना इसकी निकले ना जिसने जाया कर दे। आओ भाई, कैश कितना आया मेरे बच्चों? बेटा कैश कितना आया? 17,000। ओके हो गया बेटा। अब इसकी डेप्रिसिएशन बाहर निकालनी है। रूल बोलो। बाइंग से डिस्पोजल। बोल रहे यार, बोलो। 1 2 3 जमा कर दो। 2250 एक है, 3000 एक है, 2000 एक है, जमा करो। 7000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40,000। गेन लॉस कितना? 15,000। चलो भाई, एंट्री पास हो गई। अब बताओ 21 की डेप्रिसिएशन 2000। शाबाश। अब क्या लिखो? ये भी लॉस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, लेस लॉस ऑन डिस्पोजल। कितना है? हाँ 15,000। तीनों सालों में लिख देता हूँ, सिर्फ 21 में लिखूंगा, ठीक है। अब आओ जी, कौन से साल के लिए बना रहा हूँ? 31/12/21। 31/12/21। हाँ जी, बोलो जी। 0 क्योंकि 21 की जब बैलेंस शीट बनेगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होगी, वो तो जा चुकी है। ओके हो गया। तो कॉस्ट भी 0, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 0, कैरिंग अमाउंट भी, क्योंकि हमें छोड़कर जा चुकी है। मलिक को बुलाया, इन बच्चियों का ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रोज लेट हो जाता हूँ। वेडनेसडे का कहा है ना, और तुम्हें पार्टी का वेडनेसडे का कहा है? जहाजनो ये खाएंगी, जहाज है यार। जब ही तो फिर जहाज मिलते हैं, जैसी हरकतें होती हैं फिर वैसी चीजें मिलती हैं। मलिक को बुला लो यार।
करता हूँ, तुम्हारा भी कुछ करता हूँ। आओ जी, कब खरीदी है? 1/4 एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 40,000 से। ठीक है भाई, ओके है। कितने साल के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं? 3 साल। कौन कौन से 3 साल है? 19, 20, 21, 21, 20, 19। कब खरीदा था? 1/4/19 को। ओके, कितने का खरीदा था? 40,000 का। कहाँ चला गया था भाई? कहाँ चला गया था? 65,000 पे। कितना गेन आया? 25,000। एंट्री बोले कब? 31/12 कितने से? 25,000 से। फिर क्या हुआ? 1/1/20 बैलेंस बीडी 65,000। 31/12/20 को कहाँ चला गया? क्वेश्चन में देख लें कितने पे? ऊपर गया नीचे गया? नीचे गया। कितने से? 33,000 से। क्या करूं? फेयर वैल्यू लॉस। मैं अकेला तो नहीं हूं, शर्मिंदा ना करवा देना यार बस। एंट्री बोले भाई 31/12/20 की फेयर वैल्यू लॉस डेबिट कितने से? और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से? 33,000 से। जी भाई, फेयर वैल्यू गेन बताए? 25,000। 20 में क्या है? लॉस कितना? 33,000। ओके हो गया। अब बैलेंस शीट पे आ जाए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2019 में कहाँ खड़ी है? 65,000 पे। 2020 में 32,000 पे। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही पैसे बनाए जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही पैसे बना रहा हूँ। बस तुमने अपने पैसों को बचाना है कि चलो इस दफ़ा तो दे दी है, अगली दफ़ा में हमने खुद ही पढ़ लेना इंशाल्लाह, क्योंकि सीए में कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, पढ़ना चाहो तो खुद पढ़ सकते हो, पढ़ते ही नहीं हो खुद। यूट्यूब से ले ले बेटा, यूट्यूब वाले अक्सर वहीं रह जाते हैं जहाँ पे चले होते हैं। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया यूट्यूब पे पढ़े, मैं ले लूँ? मैंने कहा बेटा ले ले, तेरे लिए जायज़ है, क्योंकि माशाल्लाह तेरा ईमान बाकी है, तेरा ईमान बाकी है। अल्लाह हमारे ईमान को बाकी रखें। बाकी तो पूरी तो सारों की, किसी की भी नहीं पड़ती। इब्ने आदम के पास एक सोने की वादी हो तो मेरे जैसा कहेगा एक और हो जाए। तो अल्लाह पाक कनात दे दें, बस अल्लाह अपने फजल से दें और इज़्ज़तों को संभाल के रखें, क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान अपनी इज़्ज़त बनाता है मेहनत करके कि यार हम किसी मुकाम पे पहुंच जाए। चलो मेरे बच्चों, ओके हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम इसे कहेंगे साड़ियाँ आनियाँ बेचते साड़ियाँ। चलो जी, बैलेंस बीडी बोलो कितना है जी? 32,000। ओके हो गया। अब यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? डिस्पोजल में। डिस्पोजल डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से? 32 से। बैलेंस सीडी 0। याद रखना, एसेट अकाउंट हमेशा आता अपनी कॉस्ट पे है, जाता भी अपनी कॉस्ट पे है। यहाँ कभी सेलिंग प्राइस आई थी जिंदगी में, तो आज कैसे आ सकती है? अब क्या उसी तरह एंट्री पास करेंगे। कब? 31/8/21 को। अब आप कहोगे यार अंसारी इधर तो तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। भाई कॉस्ट मॉडल था, यहाँ कौन सा मॉडल है? वैल्यू। क्या कहूँगा? कैश डेबिट कितने से?
17,000 से नहीं बीबी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ बोलो नहीं, हिस्सा नहीं, हिस्सा तो फिर भूल जाओगे, यहाँ क्रॉस मारेंगे कि सर इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से मेरे बच्चों। लॉस हुआ तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, गेन क्रेडिट, कितने की गई? नहीं 40 नहीं, यही तो सिखा रहा हूँ, 32 की। दिमाग के दो हिस्से करो, इधर कॉस्ट रखो, इधर फेयर वैल्यू रखो। जब ये इस तरह टकराने लगे तो इन्हें कहो नहीं भाई जुदा हो जाओ, प्लीज जुदा हो जाओ। और ये होता है स्टूडेंट लाइफ में, कॉस्ट फेयर वैल्यू में जाएगी और फेयर वैल्यू कॉस्ट में, ये आपको तंग करेंगे, इसलिए तो दोनों साथ साथ बना रहा हूं। अब बताओ कितने से जाएगी? 32,000 से। गेन हुआ लॉस हुआ कितना? 15,000। ओके हो गया। अब आए जी, यहाँ क्या लिखूं? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 15,000 नेगेटिव। अब बनाएंगे 21 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जीरो, चली गई भाई, चली गई जीरो पे। अब कॉपी करो, कॉपी करो। हो रहा, आप जाग रहे हैं? पूरा जाग रहे हैं, आधा जाग रहे हैं? पूरा जाग रहे हैं। चलें? पिक्चर भेज यार, इधर कोई बच्ची पिक्चर लेके भेजे ग्रुप में, फीमेल बच्ची भेजे। एक्सक्यूज मी, अगली क्लास कितने बजे शुरू होती है? चलो यहां तक हो गया। हेडिंग बनाई नोट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाने लगा। यहां तक आप कॉपी करें, इतने मैं फॉर्मेट बना लूं, इधर की पिक्चर ले लेना आप कॉपी करें आराम से जी, आप कॉपी करें, फिर मैं नोट भी बनाना सिखा देता हूं यहीं पे इंशाल्लाह। हमने कौन सा पढ़ना होता है, नोट ही तो बनाना होता है। चलो जी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। अहमद एंड को। क्या बनाने लगा? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21। अमाउंट इन, बोलो भाई, अमाउंट इन रुपी, राउंडेड टू, इसका एक नंबर होता है और सीए में एक भी 100 है। ये क्या 2021, 2020, 2019, टोटल का भी बना दो, बना लोगे टोटल का? आओ जी, यहाँ क्या लिखो? क्रॉस कैरिंग वैल्यू। कितनी दफ़ा बनाऊंगा नोट? 2 दफ़ा। एक दफ़ा किससे बनाऊंगा? कॉस्ट मॉडल से। कॉस्ट मॉडल से बनाना आता है, मेरे ख्याल में मैं फेयर वैल्यू मॉडल से बना लूँ। ठीक है, दोनों से पहले फेयर वैल्यू से कर लें, टाइम ख़त्म हो गया तो कॉस्ट मॉडल की तस्वीर भेज दूंगा। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन जी जी, ट्रांसफर, फिर जी डिस्पोजल,
रीवैल्यूएशन नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू में रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, डिस्पोजल। बल्कि रीवैल्यूएशन की जगह फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दें। क्या लिख दें? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। नहीं रहने दो, पूरा नहीं होगा बेटा, मज़ा नहीं आएगा मुझे करना। मुझे ऐसा लगेगा मैंने किया, मैं अपने बच्चों के दिमाग में बात नहीं बिठा सका। मज़ा जब ही आता है जब आपके दिमाग में बात बैठे। कॉपी करें। अब हेडिंग बनाएं, डिफरेंस बिटवीन इसका आ जाएगा मज़ा, ज़्यादा मज़े नहीं लेते। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। डिफरेंस बिटवीन बोले रीवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। पहला पॉइंट अंडर फेयर वैल्यू मॉडल depreciation will never be charged. Under fair value model, depreciation will never be charged. But under revaluation model, depreciation will be charged for depreciable assets. Number two, fair value gain loss, fair value model में लिखना है, fair value gain loss is a part of statement of profit and loss. Fair value gain loss is a part of बोले profit and loss. Whereas अब revaluation model में, whereas revaluation surplus is a part of other comprehensive income, is a part of बोले other comprehensive income, other बोले comprehensive income। लिख लिया भाई? चलें भाई, अभी 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, कल जब आऊँगा तो इधर 1-2 लाइन और ऐड होने वाली हैं, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।